घर पहुंचने के बाद कीर्ति अपने सारे ड्रेस पहनकर चेक करती है शीशे के सामने और एस्टा से पूछती है, भाभी कैसे लग रही हूँ मैं। एस्टा कहती है, बहुत सुंदर लग रही है कीर्ति। तभी काजल कीर्ति के रूम में आती है और कहती है, क्या क्या लाई है मेरी बेटी। कीर्ति काजल को सारे ड्रेसेस दिखाती है। काजल भी खुश हो जाती है और कहती है, मेरी प्यारी बच्ची। काजल एस्टा से पूछती है, बेटा तुम कुछ लेकर नहीं आई। एस्टा कहती है, माँ मैंने अपने रूम में रख दिया है। काजल कहती है, चलो बेटा फिर अपने रूम में तुम भी दिखाओ पहन के कपड़े, कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं है उसमें। एस्टा, जी हाँ जी। कीर्ति फिर एस्टा का हाथ पकड़कर चलने लगती है और कहती है, चलो भाभी देखते हैं आप पर और साड़ियाँ कैसे लगेगी। तीनों फिर एस्टा के रूम में जाते हैं। मयंक जो वहाँ पर काम कर रहा होता है तीनों को रूम के अंदर आता देखकर कहता है, क्या हुआ माँ, आप सब यहाँ। काजल, क्यों हम यहाँ नहीं आ सकते हैं। मयान, वो बात नहीं है माँ, लेकिन आप तीनों एक साथ आ गए ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कीर्ति, भाई आप बाहर जाओ, हमें यहाँ पर काम है। मयान, लेकिन हुआ क्या है। कीर्ति, भाभी ने जो आज शॉपिंग की है वही कपड़े हम चेक कर रहे हैं। आप जाओ यहाँ से और अपने लैपटॉप भी साथ में ले जाओ ताकि आप बार बार बहाना करके अंदर ना आ सको भाभी को देखने। फिर वो आंख मार देती है। कीर्ति हंसने लगती है। मयान अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम पर चला जाता है। एस्टा अपने शॉपिंग बैग से कपड़े निकालती है और एक एक करके पहन के दोनों को दिखाती है। दोनों को सारी ड्रेसेस बहुत अच्छी लगती है और कहते हैं, यह तो तुम पर बहुत ज़्यादा सूट कर रही है। काजल कहती है। कीर्ति, हाँ भाभी यह तो आप पर बहुत ज़्यादा जच रहा है, आप तो इसमें से ही भाई को घायल कर दोगे। एस्टा शर्माने लग जाती है। तभी कामनी आती है और कहती है, मैम साहेब चलो खाना खाने। काजल, ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। कामनी वहाँ से चली जाती है। एस्टा फिर अपनी ड्रेस चेंज करके वापस वही पहन लेती है जो उसने पहले पहना होता है, साड़ी। काजल, बेटा तुम कोई वेस्टर्न ड्रेस क्यों नहीं लिया। एस्टा, क्या माँ। काजल, कहने का मतलब है तुमने जीन्स टॉप क्यों नहीं लिया। एस्टा, मैंने कभी वो पहना नहीं है, इस वजह से मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। अपने गांव में हमेशा सूट सलवार ही पहना है और साड़ी पहनी है, इसलिए हमें फैशन के मामले में कुछ नहीं पता है। हाँ, थोड़ा बहुत मेकअप कर लेते हैं अपने दोस्तों को देख देख कर, बाकी इससे ज़्यादा हमें और कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं तो 12 साल में मर गई थी ना। यह सब भी तो मैंने भटकते भटकते सीखा है। काजल, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा मन करे तो तुम कभी भी ले सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम साड़ी सूट सलवार ही पहनो। एस्टा मुस्कुराकर, जी माँ। तीनों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाते हैं। मयान डाइनिंग टेबल पर पहले से बैठा होता है। खाना रेखा, गोपाल और कामनी लगाते हैं। सभी खाना खाने लग जाते हैं। दादी, एस्टा बेटी तुम अपनी शॉपिंग कर ली। एस्टा, हाँ दादी माँ। दादी, अच्छी बात है। दादी फिर कुछ सोचकर, कामनी तुम्हें जो काम बोला था वो सब तुम लोगों ने किया ना, सारे शीशे वगैरह हटा दिए। कामनी, हाँ। और रेखा, जी दादी माँ, हमने सारे शीशा हटा दिए, यहाँ तक कि किचन के शीशे भी हटा दिए। वहाँ पर जो भी कांच है शीशे वाले उसमें हमने कागज लगा दिए हैं ताकि एस्टा मैडम को कोई प्रॉब्लम ना हो। कीर्ति, लेकिन दादी आप यह सब शीशे हटवा क्यों रहे हो। दादी, क्योंकि एस्टा बेटी शीशे में दिखाई नहीं देती है। कीर्ति यह सुनकर, क्या, लेकिन फिर भाभी सजती संवरती कैसी है। एस्टा, वो आदत पड़ गई है और मेरे पास मेरा अपना खुद का शीशा है जो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर उस शीशे में किसी ने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मुझे परेशानी हो जाएगी, मेरी शक्तियाँ कम होने लगेगी। इसलिए मेरे रूम में जब जब भी तुम जाओ तो मेरे शीशे से दूर रहना, क्योंकि अगर मेरे शीशे के सामने जो भी आता है वो शीशा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले पर हमला कर देता है। कीर्ति, क्या आजकल के ज़माने में भी यह सब होता है। काजल, आजकल के ज़माने में भी जो नहीं भी सोचा होता है वह भी होता है। फिर यह सब चीज़ें क्या है। कीर्ति, मुझे तो लगा था यह सब पिक्चरों में होता है, लेकिन असल ज़िंदगी में भी होता है, मुझे पता नहीं था। दादी, यह सब होता है, जब हम गांव में रहते थे ऐसी अफवाह और ऐसी कहानी हम तो बहुत सुनते थे, लेकिन जब से हम शहर में आए हैं तब से हमने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी। लेकिन जब मयान के साथ यह सब हुआ तब हमें वापस सब पर विश्वास करना पड़ा। कीर्ति कुछ नहीं बोलती है, वह यह सब सुन रही होती है। काजल, कीर्ति बेटा तुम्हें अभी इस बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए तुम्हें इन
सब चीज़ों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें भी इन सब चीज़ों पर विश्वास हो जाएगा। कीर्ति, हाँ मुझे विश्वास है माँ। फिर सभी खाना खाकर अपने रूम में चले जाते हैं। मयान एस्टा के साथ सोफे पर बैठकर उसके हाथों को पकड़कर उसकी उंगलियों से खेल रहा होता है और कहता है, कल सुहाना आने वाली है, तुम क्या करोगी? एस्टा, देखती हूँ क्या करती है। यहाँ आकर फिर उसके बाद सोचूंगी क्या करना है उसके साथ। मयान, मैंने कहा है ना, वो बहुत चालू लड़की है, वो मुझे पाने के लिए कुछ भी करेगी। एस्टा, तो मैं भी कौन सी कम हूँ, मैं भी उसको तेरे पास आने ही नहीं दूंगी। पहले तो उसको छू नहीं पाती थी, इसलिए उसने तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन अब नहीं। मयान मुस्कुरा देता है और उसके होठों पर होठ रख देता है। फिर दोनों की प्यार वाले मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। एस्टा की सिसकियाँ सुनाई दे रही होती है। उस पूरे कमरे पर रात गुजर जाती है। अगले दिन सारे अपने अपने काम पर बिजी हो जाते हैं। मयान अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। एस्टा मयान को ब्लेजर पहना रही होती है। मयान एस्टा के गाल पर बार बार किस कर रहा होता है। एस्टा यह देखकर उसको स्माइल करके देख रही होती है। एस्टा टाई लेने के लिए जाती है। मयान एस्टा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुझे छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एस्टा, जाओगे नहीं तो फिर कंपनी कौन संभालेगा? मयान, यह बात भी है, लेकिन मैं घर से भी काम कर सकता हूँ ना। एस्टा, बहाना चाहिए तुझे घर में रहने के लिए। क्यों? वह उसकी नाक खींचती है। मयान उसके होठों पर किस कर देता है। एस्टा भी मुस्कुरा देती है और वह भी उसके होठों पर किस कर देती है। फिर दोनों अपने किस की दुनिया में चले जाते हैं। जब दोनों अलग होते हैं तो उनको ध्यान आता है वह दोनों कब से किस कर रहे हैं। रेखा उन दोनों के दरवाजे को नॉक करती है और कहती है, सर मैडम नाश्ता करने आ जाइए। दोनों हाँ में जवाब देते हैं और रेखा के पीछे चल देते हैं।